से आप सभी को मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारे प्रेमचंद की जो कहानियां रह गई थी वो पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। उनके जो नाटक, उपन्यास और जो अनुवाद वाले जो ग्रंथ थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब है इनकी कहानियां। बड़े घर की बेटी 1910, सोत 1915 है, नमक का दारोगा 1913 है, पंच परमेश्वर 16 है, नवनिधि 17 है, प्रेम पूर्णिमा 18 है, आप बीती 23, प्रेम प्रसून 24। और जो अन्य कहानियां हैं वो है भाई सज्जनता का दंड भी 1916 में है, ईश्वरीय न्याय दुर्गा का मंदिर ये भी 17 में है, बूढ़ी काकी 1920 में है, शांति 1921 में, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्तिधन, सौभाग्य के कोड़े, ये इनकी और अन्य कहानियां हैं। शतरंज के खिलाड़ी 1925 में है, अलगोजा 1929 में, दो बैलों की कथा 31 में, और होली का उपहार भी 31 में ही है, प्रेम प्रतिमा 1930 में है, मंत्र प्रेम तीर्थ 1928 है, पूस की रात, शक सुमन 1930 में है, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति ये 30 में ही है, कफन 1930 में है, ठाकुर को कुआं 32 में, नशा 34, और बड़े भाई साहब 34, ठीक है। और 36 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो अपने काव्य के लिए जाने जाते हैं, परंतु गद्य क्षेत्र में भी वो पीछे नहीं रहे हैं। तो देख लेते हैं जो इनके निबंध हैं उन पर भी काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटक तत्वों का प्रयोग और नाटकों में आरंभ, रंगमंच, हंस में प्रकाशित है, ठीक है। ये वाले जो इनके निबंध है ये हंस में प्रकाशित हुए थे। और इनके जो निबंध है, चाहे नाटक है, कहानियां हैं, उन सब पर काव्य का प्रभाव दिखाई देता है। और जो इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे वो हैं इनके निबंध प्रकृति, सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, चंपू कवि और कविता, सरोज, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, इंदु में प्रकाशित हुए, और कामायनी का आमुख इनके निबंध हैं। इनके अनुसार काव्य विद्या है और कला उपविद्या है, ठीक है। काव्य विद्या और कला उपविद्या। भारतीय दर्शन अभेदवाद पर आधारित सौंदर्य अनुभूति को ये मानते हैं। इनकी जो कहानियां हैं, पहला कहानी संग्रह है इनका छाया नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ। इसमें 5 कहानियां थी, ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी और तानसेन। फिर इसका दूसरा संस्करण 18 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत आई हमारी शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार, अशोक, जहानारा और गुलाम, ठीक है। कुल 6 कहानियां। दूसरा कहानी संग्रह है इनका प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ, और इसमें 15 कहानियां थी। कौन कौन सी थी देखेंगे। प्रसाद गुदड़ साई, गुदड़ में लाल, अघोरी का मोहन, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुनिया, दुखिया, प्रतिमा, प्रलय, और इन पर कवि रूप ज्यादा इनका दृष्टिगोचर होता है, ये पता, ये पहले बता दिया। तीसरा कहानी संग्रह इनका आकाशदीप है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। कुल 19 कहानियां थी इसमें। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारी, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बनजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और विषाक्ति। अब आते हैं इनके जो चौथे काव्य कहानी संग्रह में आंधी, जो 1939 में प्रकाशित हुआ, और इसमें कुल 11 कहानियां थी। आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत और विजया, अमित स्मृति, मीरा, पुरस्कार। उपन्यास है इनके कुल 3 उपन्यास लिखे इन्होंने। वैसे सामाजिक उपन्यास और भी बाद में पढ़ेंगे। कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल 1929 में, इसमें समाज की रूढ़िगत धार्मिकता तथा थूथी नैतिकता पर व्यंग्य किया गया है। इसके पात्र हैं किशोरी, यमुना, श्रीचंद और देव निरंजन। तितली 1934 में आदर्श प्रेम दिखाया गया। इसमें गांव की कहानी है। इसमें 2 धाराएं चलती हैं। पहली धारा के पात्र मधुबन, रामनाथ, तितली और राजकुमारी हैं, तथा दूसरी धारा के जो प्रमुख पात्र हैं इंद्रदेव, श्याम दुलारी, माधुरी, शैला, ये हैं। श्याम दुलारी जो है वो इंद्रदेव की माँ है, ठीक है।
और भी आगे देखते हैं इरावती में, ये इनका जो अधूरा रह गया तो उसमें क्या लिख रहे थे, शुभ वंश व खारवेल के इतिहास से संबंधित है। इरावती उज्जैन महाकाल के मंदिर की नर्तकी है। आनंद भिक्षु उसका प्रेमी है और इसके जो पात्र हैं अग्निमित्र, पुष्यमित्र, बृहस्पति मित्र और कालिंदी हैं। ठीक है। शेक्सपियर की स्वतंत्रतावादी विचारधारा से प्रभावित हैं। द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों से भी इन्होंने प्रेरणा ली है। इनके जो नाटक हैं वो बड़े ही, मतलब ये कह लेंगे कि हम वो जो रंगमंच की दृष्टि से अगर उनको देखा जाए तो वो सही नहीं है। इन्होंने कुल 12 नाटक लिखे। सज्जन 1910, करुणालय 1913, प्रायश्चित 13, राज्यश्री 14, विशाख 21, अजातशत्रु 22, जन्मजय का नागयज्ञ 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, एक भूत 1929, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामिनी 33। इनमें मैंने आप इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें थोड़ा सा कि भी कौन से नाटक में इन्होंने क्या लिखा। जैसे सज्जन में युधिष्ठिर की सज्जनता है, जब दुर्योधन शिकारियों द्वारा पकड़ा जाता है तो बचा कर लाते हैं ये। कर्णालय में जो हरिश्चंद्र है और इस मतलब पौराणिक आख्यान लिया गया है कि जो एक भविष्यवाणी विधि से याद दिलाई जाती है कि हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी है, तो उनका पुत्र है जो एक ऋषि के पुत्र को खरीद लाता है 100 गायों के बदले, वही कहानी इसमें। प्रायश्चित में जयचंद की मूर्खता से पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजेश्वरी में वर्धन राजवंश की कुमारी राजश्री का वर्णन है। विशाख में नरदेव की 2 पुत्रियां चंद्रलेखा और इलावती का की जीवन के बारे में है। अजातशत्रु और बिंबिसार का ग्रह कलेश इसमें दिखाया गया जो पिता पुत्र हैं, और इसमें मगध, कौशल और कौशाम्बी का स्थानों का जिक्र है। जन्मजय का न्याय में परीक्षित का पुत्र जन्मजय नागों का विध्वंस करता है। भावनाओं को वर्ण रूप में दिखाया गया है, जैसे कामना, विनोद, विवेक, लालसा और लास्ट में संतोष। 28 में स्कंदगुप्त का सैन्य संगठन इसमें दिखाया गया है। ये इनका उदास श्रेणी का नाटक है। एक भूत आनंदवाद की स्थापना की छाप इस पर दिखती है। इसमें जो बनलता और रसाल के प्रेम की कहानी है। चंद्रगुप्त में क्या है कि जो ईसा पूर्व 1923 से 5 तक 27 से 5 तक के 22 वर्षों का वर्णन है, और इसमें चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाना, इसे सारी नीतियां सिखाना और नंदवन का नाश है। चाणक्य लास्ट में जंगल में चला जाता है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में है। इसमें रामगुप्त की सामग्री ध्रुव स्वामिनी है और वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे हम वृंदावन लाल वर्मा को पढ़ेंगे।